अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हज से वापस आ गए, लेकिन अपना दिल, अपनी यादें, अपनी बातें वहीं पे छोड़ के आ गए हैं। दिल चाहता है वहीं से शुरू करें और वहीं पे चल के उन्हीं कहानी को दोहराते चले जाएं। तो आइए मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ मक्का से मदीना की तरफ का सफ़र, और मदीना में जाकर मेरी ज़ियाफ़त कैसे होती है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ, बहुत प्यारी बात। मैं हूँ तनवीर सलीमी और लेकर आती हूँ आपके लिए नए नए व्लॉग्स, और ये मेरा हज का व्लॉग है। तो जी, ये मक्का से हम चले हैं। बार बार ऐलान हुआ, हमारे कमरों में भी आवाज़ें बजा के बताया गया कि 12 बजे बसेस चली जाएंगी। अब हम में से हर कोई 12 बजे से पहले खाना भी ख़त्म करना चाह रहा था, और जो भी सामान्य सफ़र है वो भी पैक करके भेजना चाह रहा था। अब भागम भाग में हमने सारा काम किया और 12 बजे बसों में आकर बैठ गए। लेकिन यहाँ कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट करती है। बसों में हमें बिठा लिया गया, अनाउंसमेंट हो गई कि अब आप बैठ जाइए, तो हम थोड़ी देर तक चलने वाले हैं। ये थोड़ी देर 2 घंटे पर मुश्तमिल थी। हम 2 से, बल्कि 2 से भी ज़्यादा, 2:30-3 बजे हमारी बसें स्लोली रवाना हुई। तो ट्रैफिक को झेलते झेलते हम हाईवे पर पहुँचे। तो ये हमारा सफ़र फिर रवां दवां हुआ, और रवां दवां हुआ माशाल्लाह। फिर तो बहुत, कभी कोई पहाड़ी इलाके आ रहे हैं और कभी कोई सिंपल रास्ते आ रहे हैं, कहीं कहीं कोई आबादियाँ आ रही हैं। बहुत पुरसकून सफ़र था, नो डाउट। लेकिन वक्त हमारे हाथ से बहुत सारा यूँ बग़ैर प्लानिंग के निकल रहा था। तो बहरहाल हम पहुंच रहे हैं मदीने की तरफ, और हमारे ज़ियाफ़त यहाँ पे चाय के लिए होने वाली है। सफ़र के आगाज़ में ही हमें थोड़ी सी बिरयानी और चिकन पीस दे दिए गए थे, और साथ फ्रूट और साथ कुछ जूसेस वगैरह, और वो भी हमने इंजॉय किए। और लीजिए, आ गए हैं हम उस पॉइंट पे जहाँ हमारे लिए चाय का इंतज़ाम किया गया था। ये कैफ़ेटेरिया टाइप का एक छोटा सा होटल है। यहाँ हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद फिर कि हमारा काफ़िला आगे के लिए रवां दवां हुआ। जब हम पहुँचेंगे तो अब रात हो चुकी होगी। हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ ली, और इशा की नमाज़ के लिए हम पहुँच जाएंगे मदीना इंशाअल्लाह ताला। तो हम ये तकरीबन शहर के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अच्छी सी पुररौनक सी जगह नज़र आ रही है। गो यहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो लेकिन यहाँ पे काफ़ी रौनक है। छोटा सा वाक़या जल्दी से सुनाऊंगी, उसके बाद मैं लगा दूंगी एक बहुत ही अच्छी नात जो आपको बहुत मज़ा देगी, क्योंकि मैं मस्जिद नबी में जो अपना सीन दिखाना चाहती हूँ उसके साथ मैं अपनी वॉइस ओवर नहीं करना चाहती। तो हम लोग होटल में पहुँचे। बेटे ने मुझे फ़ौरन कहा कि मम्मा, हम नमाज के लिए मस्जिद नबी चल रहे हैं। हम ज़ियारत के लिए वहाँ पहुँचे तो हाज़िरी दी। बेटे ने कहा कि मैं अंदर जा रहा हूँ माँ, आप यहाँ पे इंतज़ार करें, या आप वापस जा सकती हैं, जैसे आपको ठीक लगे। तो मैंने कहा आप जाइए, मैं ख़ुद देख लेती हूँ। मैं भी पूछते बचाते रियाजुल जन्ना का रास्ता देखते देखते जा रही थी। मुझे किसी ने गाइड किया कि बाब 37 पे चले जाइए, दरवाज़ा 37 पे चले जाइए, वहाँ पे रियाजुल जन्ना का रास्ता है। मैं पहुँच गई देखते देखते 37 बाब पर। तो वहाँ मैं अभी दुआ ही मांग रही थी कि अल्लाह ताला, मैं तेरी मेहमान हूँ, आपने मुझे बुलाया है, मेरी स्लॉट जो है वो मिस हो चुकी है, मैं रोज़ा रसूल पे हाज़िर होना चाहती हूँ, सलाम करना चाहती हूँ, लेकिन गरीबाना खड़ी हूँ। तो उसी वक्त ही शायद बुलावे की घड़ी थी। तो कुछ नाज़मीन पाकिस्तान की तरफ से जो मुकर्रर करदा नाज़मीन है वो खड़े हुए थे, और उन्होंने कहा कि यहाँ एक ग्रुप आने वाला है जो आप लोगों को लेकर रियाजुल जन्ना जाएगा। मैं शशदर, खामोश और मुंतज़िर और अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार चुपचाप वहाँ खड़ी हो गई, और एक ग्रुप के साथ मुझे रियाजुल जन्ना में जाने का मौका मिल गया बग़ैर किसी स्लॉट के। कोशिश ही नहीं की थी कि मुझे रियाजुल जन्ना का परमिट मिले,
تو میری آنکھوں میں یہ بات کرتے ہی آنسو آ رہے ہیں، دل شکر گزاری سے اب بہت بھرا ہوا ہے۔ میں اب آپ کے ساتھ صرف ایک نعت شیئر کروں گی اور باقی ریاض الجنہ کی ساری سٹوری آپ خود دیکھیں گے۔ جزاک اللہ آپ کے یہاں تک میرے ساتھ جڑے رہنے کا، تھینک یو ویری مچ۔ آگے بھی میرے ساتھ جڑے رہیے، اینڈ تک ویڈیو دیکھیے، آپ بہت انجوائے کریں گے۔ ریاض الجنہ کا اندر کا راستہ، لوگ کیسے جاتے ہیں، با ادب کیسے ہونا ہے، مجھ جیسے بے ادب انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں سرخرو فرمایا۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ میں چپ کھڑی ہوئی ہوں دربار مصطفیٰ میں، میں چپ کھڑی ہوئی ہوں دربار مصطفیٰ میں، آنکھوں سے بولتی ہوں دربار مصطفیٰ میں، میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے، میرا وجود جیسے گم ہو کے رہ گیا ہے، خود سے بچھڑ گئی ہوں بار مصطفیٰ میں، خود سے بچھڑ گئی ہوں دربار مصطفیٰ